धान तो मतलब ये अनाज होता है ना, वो अलग है, धन पैदा करे। काय म्हटलं? क्या, मैं नहीं समझा मैं। क्या बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ ओके, हाँ बैठो। अच्छा सवाल किया तुमने। आप में जो सीनियर है उसका वो अधिकार होता है, वो खुद ले ले या किसी ज़रूरतमंद को दे दे, ठीक है। नहीं तो फिर समझो किसी उपासक ने भिक्षु संघ को बुलाया और एक घड़ियाल दान दी थी, तो फिर बाकी के भिक्षु लोग बोलते हैं हमको भी चाहिए, हमारा भी हिस्सा है क्योंकि हम भी संघ में हैं। तो फिर 10 भिक्षु तो 10 हिस्से करो घड़ियाल के। बांट के ले लो। ऐसे चलेगा क्या? वो तो कौरव पांडव की जैसी बात नहीं होती यहाँ पे। तो जैसा समझो संघदान के लिए भी जो भिक्षु बैठते हैं, समझो जो टॉप में भिक्षु होता है वो सबसे 1 नंबर पे होता है, जो जिसके बचवास ज़्यादा है, सीनियर है, मोस्ट सीनियर है उसको। तो फिर उसको दान देते हैं उपासक, बाकी के ऐसे अलग अलग नंबर पे बैठे होते हैं। अगर उसको चाहिए तो चाहे तो वो रख लेगा, नहीं तो फिर दूसरे भिक्षु को देगा। दूसरे भिक्षु को अगर नहीं चाहिए तो तीसरे भिक्षु को देगा। ऐसा वो संघ में चले जाएगा। और फिर जो आखिरी में है, अगर वो 9 भिक्षु को नहीं चाहिए वो चीज़, तो 10वें भिक्षु को तो लेना ही पड़ेगा, उसके पास ही रहती है वो फिर। ऐसा है, क्योंकि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक वो पास होगी। इसलिए अभी जैसे कि आपको लगा जैसा कि कुछ चीज़ है, पहले भिक्षु ने ली और फिर बाद में दूसरे भिक्षु के पास चली गई, उसने भी ली, उसमें से चौथे भिक्षु को 5 भिक्षु तक चली गई वो चीज़ और वह भी ख़त्म हो गई। तो बाकी के भिक्षु लोग वो ऐसे देखते रहते, ली आगे बैठे तो उनका ही नंबर लग गया, हमारा नहीं लगा। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, वो संघ को दी गई है, संघ में से किसी को भी एक को मिली तो पुण्य उसको बराबर मिलता है देने वाले को। तो 5 भिक्षुओं को मन मिटाव नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि ये जो 5 भिक्षु जो पहले है वो उनसे पहले उपसंपदित हुए हैं, उनकी पारमिता ज़्यादा है, उनका पुण्य ज़्यादा है, उन्होंने क्या बोलते हैं, बारिश धुपकाले ज़्यादा देखे हैं, है ना उन्होंने। और हम तो अभी बने हैं, तो क्या हमारा भी अधिकार उनके समान हो सकता है? हाँ, वो हमसे पहले बैठेंगे, क्या हम उनके पहले बैठेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो भी भिक्षु पहले उपसंपत्ति हुआ है उसका मान पहला है, चाहे वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा न हो, ज़्यादा स्मार्ट न हो, ज़्यादा बोलने वाला भी न हो, लेकिन संघ उसको मान देता है पहले, आपको नहीं। तो आपने भी अपने नियम का पालन किया तो आप संघ का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, अपने धम्म विनय का सम्मान करते हैं और खुद का भी सम्मान करते हैं। इसलिए तो आपसे अगर कोई बड़ा भिक्षु अज्ञानी है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं आता है उसको, और आप MA PhD हो गए, फिर भी आपको उसको वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो ज्येष्ठ है, उपसंपदित आपसे पहले है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तो MA PhD हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ और ये तो गवार है,
कि उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आपसे पहले वो शील धर्म में आ गया, धर्म विनय में आ गया, भिक्षु संघ में आ गया, पहले उसकी उपसंपदा होगी, आप बाद में है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा बौद्ध धर्म में ऐसी मानी जाती है। ठीक है। तो और क्या पूछना चाहते हैं? हो गया, खत्म। और खाने के समय में भी जैसे लोग परोसते हैं ना, तो पहले भिक्षु को देते हैं। अगर आप लाइन में बैठे हैं तो पहले भिक्षु को देते हैं, तो पहले भिक्षु लेता है जो लेना है, फिर बाद में आगे आगे देते रहता है। जहाँ खत्म हो गया वहाँ खत्म हो गया, ऐसा है। तो शुरुआत पहले भिक्षु से होती है, और पहले भिक्षु भी थोड़ा जैसा उसका बड़ा नंबर है, मतलब 1 नंबर पे है, तो उसका मन भी ऐसा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब मेरे ही पास में, और बाकी फिर भिक्षु लोग ऐसे ही देखते रहते हैं क्या है, सब हुआ कि इकट्ठा ही करते हैं अकेला ही, ऐसा नहीं। अगर संघों को दिया है तो बराबर कुछ हिस्सा लेकर दूसरों को देना चाहिए। अगर अकेले नहीं खा लिया तो हजम नहीं होता है, अचीर्ण हो जाता है ना। कभी कभी होता है कि जैसे मंत्री जी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें समन्वय रखना चाहिए कि कोई कहाँ से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा। कोई श्रेष्ठ भिक्षु है, पूरा उसको संगदान मिल गया, लेके चला गया, तो लोगों को ये होता है कि हमारा किराया भाड़ा भी नहीं निकला। तो ये बात नहीं है। ये अगर संगदान दिया है तो फिर वो संगदान समझो दिया तो सबने इकट्ठा करके वो बांट लेना चाहिए। अगर आप बुद्ध विहार के हैं, आपके बुद्ध विहार के आप हैं, तो आपस में आपने बांट लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा भिक्षु आ गया, वो सीनियर है आपसे, आपके बुद्ध विहार को बुलाया गया, लेकिन आपसे सीनियर दूसरा भिक्षु आ गया और लोगों ने उसको दान दिया, तो आपने उसको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो छोड़ देना चाहिए, समझे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे बुद्ध विहार को बुलाया और दूसरा भिक्षु आगंतुक आ गया और वो दान लेके चले गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। नहीं जैसे बुद्ध विहार की बात अलग है। जैसे किसी कार्यक्रम में गए और उसमें अलग अलग क्षेत्र से इकट्ठा हुए, तो जो सीनियर होता है तो उसको जो है मान लीजिए संघ दान हुआ तो कर दिए उपासक लोग। ओके, समझो आप 5 भिक्षु लाइन में बैठे हैं, एक सीनियर मोस्ट है, तो उपासक इंडिविजुअल दान देते हैं। कभी कभी उपासक लोग जो है इंडिविजुअल दान देते हैं। पहले भिक्षु को देते, दूसरे भिक्षु को देते, तीसरे भिक्षु को देते, चौथे पाँचों को नहीं देते। फिर दूसरे लोग आते हैं और दूसरे भिक्षु को देते, चौथे को देते, तीसरे को देते। ऐसा इंडिविजुअल होता है तो ये इंडिविजुअल है वो, तो उस पर आप कोई नई आपत्ति जता सकते हैं कि यहाँ पे संविधान सबने मिलकर इकट्ठा करना चाहिए और देना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिसको दिया वो दिया, ऐसे वहाँ पे आपका नियम नहीं है ना, क्योंकि आपके बुद्ध विहार से नहीं है वो तो बाहर से आए हैं, तो आप उनको क्या नियम लगाएंगे वहाँ पे, आपसे सीनियर है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता वहाँ पे संविधान के लिए। हमारे यहाँ तो जैसे लखनऊ में होता है, लखनऊ ऐसा जैसे 2-4 स्थान के व्यक्ति इकट्ठा हुए और उपासक किया, और उपासक उनको जो है इकट्ठा जो श्रेष्ठ भिक्षु हुआ उसको दान कर दिए, और वो अपना बांध करके चले गए। तो अन्य भिक्षु जो है देखते रह गए कि उनको जो है बुलाया भी और उनको मिला भी नहीं। ओके, तो बुलाया मिला नहीं, आपकी पारमिता ही नहीं। अगर आपका दान पारमिता होती तो दान आपके पीछे आता है, आप दान के पीछे नहीं भागते। जो दान के पीछे भागता है वो दान के पीछे ही भागते रहेगा जीवन भर, समझे। तो भिक्षु ने ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, जो मिला सो मिला, नहीं मिला सो नहीं मिला। हो सकता है हमारी दान पारमिता उस भिक्षु से कम हो, है ना, इसलिए हमें नहीं मिला। कभी कभी क्या हो जाता है, 500 का पैकेट यहाँ तक आता है
और दूसरा भिक्षु यहाँ पे बैठा होता है, उसको फिर 100 का पैकेट मिलता है, 500 का इधर ही खत्म हो गया, और दूसरा पैकेट फिर 100 का चालू हो जाता है। तो क्या ये भिक्षु क्या बोलेगा, हमको 100 दिया और उनको 500 दिया, ये कोई अधिकारी है क्या उनको बोलने के लिए? कोई नहीं। अगर तुम्हारी पारमिता नहीं तो फिर वहाँ पर ख़त्म ही हो गया ना बात, कहाँ की बात करते हैं आप? हो सकता है आपने किसी जन्म में किसी को दान नहीं दिया होगा, आपने कार्यक्रम भी किए होंगे भिक्षु बोलकर, भिक्षुओं को संग दान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपका पारमिता उतना बना नहीं है जो आपकी हर कामना मनोकामना पूरी हो जाए। आप चाहते तो है 500 का अगर एक पैकेट इधर भी मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो आया ही नहीं, वही ख़त्म हो गया, ऐसा हो जाता है। तो दान के पीछे भिक्षु ने कभी भी नहीं भागना चाहिए, ने कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि हमें दान दो बोलकर। उपासक ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया बात ख़त्म। हम दान इकट्ठा करने के लिए भिक्षु बने हैं क्या, ये सोचना चाहिए। हमें अपनी रोजी रोटी मिलती है, खाना पीना मिलता है, भगवान ने तो खाली पात्र नहीं दिया है हमको, भिक्षा पात्र खाली क्यों दिया है? खाली ही है ना, जब उपसंपदा होती है दीक्षित होते हैं तो खाली पात्र ही मिलता है ना, भरा हुआ तो नहीं मिलता है। खाली पात्र क्यों दिया है? आपको वो खाली पात्र अपने पारमिताओं से भरना है, जो मिला सो आपका है, नहीं मिला सो अन्य किसी का है, ऐसा है। तो दान के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, चोर के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, प्रसिद्धि के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बड़पन के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, और बड़े लोगों के पीछे भी दुम हिलाते कभी नहीं भागना चाहिए, समझे? ये भिक्षु को लिए कभी शोभा नहीं देता है ऐसे। तो चलो ठीक है, 3:30 हो गए, ब्रेक देना है, बाथरूम जाके आने और जाके आओ, 5 मिनट का ब्रेक, आ जाओ जल्दी। उसी भिक्षु के लिए 2 अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियों ने उसी भिक्षु के लिए दो अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियों ने 2 अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियों ने एक एक चिवट के लिए धन तैयार किया करके रखा हो, एक एक चिवट के लिए धन तैयार करके रखा हो। हम चोरों को एक एक चिवट के लिए धन तैयार करके रखा हो, मतलब देने वाले 2 है, 2 अज्ञातक है, एक गृहस्थी हो सकता है या गृहस्थिनिया भी हो सकती है, 2 अलग अलग। और उन्होंने क्या किया, एक एक चिवट के लिए और धन तैयार किया, किसको? उसी भिक्षु के लिए धन तैयार करके रखा हो। हम चोरों को इन धनों से एक एक चिवर बनाकर, हम चोरों को इन धनों से एक एक चिवर बनवाकर अमुक नाम वाले भिक्षु को चिवर दान करेंगे। एक एक चिवर बनवाकर अमुक नाम वाले भिक्षु को चिवर दान करेंगे। तब यदि वह भिक्षु
वह भिक्षु प्रदान करने के पहले ही अच्छे की इच्छा से यह कहकर चिवर में हेरफेर कराए। अच्छा हो आयुष्य मानो, मुझे इन प्रत्येक चिवरों के धन से दोनों मिलाकर इस तरह का एक चिवर बनवाकर प्रदान करें। दोनों मिलाकर इस तरह का एक चिवर बनवाकर प्रदान करें। तो निसर्गीय पाचित्य है। मतलब यहाँ पे दो गृहस्थ है या दो गृहस्थिनियाँ है, उन्होंने एक एक चिवर दान देने के लिए धन इकट्ठा किया। तो फिर वो धन इकट्ठा किया, चिवर बनवाकर अमुक अमुक नाम वाले भिक्षु को हम दे देंगे। तो उससे पहले ही उस भिक्षु ने वहाँ जाकर उनको कहा कि आप ऐसा करो आयुष्य मानो, अपने अच्छे की इच्छा के लिए, मतलब मुझे अच्छा चिवर चाहिए, दोनों अलग अलग चिवर देने के बजाय दोनों मिलकर एक ही बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। ऐसे इच्छा से चिवर बनाने के लिए कहे और चिवर प्रदान करने के लिए बोले तो क्या हो जाता है, निसर्गीय पाचित्य है। मतलब वहाँ पर उसका लोभ दिखाई देता है। देने वाले दो है, दो अलग अलग दो चिवर देना चाहते हैं, लेकिन उसी को देना चाहते हैं। तो ये क्या बोलता है, आप ऐसा करो, दोनों मिलकर एक ही बनाओ, अच्छा बनाओ और वो मुझे दे दो, दो अलग अलग मत बनाओ। तो यहाँ पर अगर वो ऐसा बोले तो क्या हो जाता है, निसर्गीय पाचित्य है। वहाँ निसर्गीय पाचित्य क्यों होती है, उसका कारण क्या होगा, तुम बोलो। हाँ, कान बंद थे क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये जो निसर्गीय पाचित्य है वो क्यों निसर्गीय पाचित्य होती है। एक भिक्षु है, दो अलग अलग उपासक उपासिका है, वो एक एक चिवर बनाना चाहते हैं, दो उपासक एक एक चिवर बनाना चाहते हैं और उस भिक्षु को देना चाहते हैं। तो ये भिक्षु क्या बोलता है कि आप दोनों अलग अलग चिवर मत बनाओ, दोनों मिलकर एक ही बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ और वो मुझे दे दो। अगर ये ऐसा वो कहता है तो ये क्या है, निसर्गीय पाचित्य। तो क्यों होती है निसर्गीय पाचित्य, बोलो। उसको निसर्गीय पाचित्य क्यों माना गया। इकट्ठा करके देने, दो चिवर का धन, हाँ, एक जगह इकट्ठा करके अच्छा देने के लिए बोलते हैं। हाँ, इसलिए लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या राज है जिसे
और क्यों निषेधीय पाचित्य बोला जाता है उसको? कौन बोलेगा? एक मिनट। दूध जो अगर वो बनाते हैं तो एक भिक्षु ये यूज कर सकता है, एक दूसरे को दे सकता है। हाँ। और वो चाहता है कि मैं अकेला ही उसका हड़प करूँ, इसलिए उसको पाचित लगना चाहिए। बिल्कुल, लोभ है ना उसके पीछे। 2 चिवत का धन एक ही चिवत को लगाए और वो अच्छे चिवत मुझे मिले, मतलब एक चिवत का दूसरे भिक्षु को जाने वाला चिवर है, उसने उसके क्या किया? नुकसान किया। देने वाले 2 अलग अलग है, दोनों का धन अलग अलग है। 2 चिवर बनाना चाहते हैं, अगर 2 चिवर बनाए तो 2 भिक्षुओं को जाएंगे, तो ये क्या है? वो भी मुझे दे दो, दोनों चिवत का एक ही धन इकट्ठा करो और मुझे दे दो, ये लालच। तो इसलिए क्या है? ये निषेधीय पाचित्य है। आए समझ में? समझ में आए? तो क्यों नहीं बोला फिर? समझ में आया तो बोला क्यों नहीं? आया, ठीक, चलो ठीक है। ठीक है, अभी 10। उसी भिक्षु के लिए राजा, राजकर्मचारी, पहले सुन लो बाद में लिखो, बहुत बड़ा है। संक्षिप्त में लिखना, इतना पूरा का नहीं लिखना, संक्षिप्त में लिखा करो। सुनो पहले। उसी भिक्षु के लिए राजा, राजकर्मचारी, ब्राह्मण या गृहस्थ चिवत के लिए यह कहकर धन को दूत द्वारा भेज, इस चिवत के धन चिवत तैयार कर अमुक नाम के भिक्षु को प्रदान करो। जैसा राजा है या राजकर्मचारी है, ब्राह्मण है या कोई बड़ा गृहस्थी है, चिवत के लिए धन देकर दूत को भेजता है, मतलब चिवत देने के लिए, चिवत के लिए यह कहकर धन को दूत द्वारा भेजता है कि भाई ये आप धन ले लो और फिर चिवर बना लो। ऐसा दूत द्वारा वो धन भेजता है चिवत के लिए। इस चिवत के धन चिवर तैयार कर अमुक नाम के भिक्षु को प्रदान करो, और वह दूत उस भिक्षु के पास जाकर यह कहे, बनते आयुष्मान के लिए यह चिवत का धन आया है। वो भिक्षु के पास जाता है और कहता है आयुष्मान के लिए यह चिवत का धन आया है, इस चिवत के धन को आयुष्मान स्वीकार करे। तो उस भिक्षु को उस दूत से यह कहना चाहिए, आउस हम चिवत के धन को नहीं लेते, हम चिवत के धन को नहीं लेते, नियमानुसार विहित चिवर ही को हम लेते हैं। जैसे कि आपने पैसा दे दिया कि बनते ये आप पैसा ले लो और चिवर बना के पहन लो, उसको चिवर नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, तो उसने क्या किया? पैसा दे दिया कि बनते ये पैसे ले लो और फिर आप चिवर खरीद लो और फिर बना लो, पहन लो। तो उस भिक्षु को, उस दूत को यह कहना चाहिए, आउस हम चिवत के धन को नहीं लेते, नियमानुसार विहित चिवर ही को हम लेते हैं। यदि वह दूत उस भिक्षु को ऐसा कहे कि आयुष्मान का कोई काम काज करने वाला है, तो उस भिक्षु को आश्रम सेवक या उपासक किसी कामकाज करने वालों को बतला देना चाहिए। मतलब जो कपिया होता है, जो कुछ आपका सेवक होता है, अगर भिक्षु ने कहा कि हम धन नहीं लेते, हम कभी चिवर लेना है तो चिवर ही ले लेंगे, तो फिर वो उपासक बोलता है कि आपका कोई कामकाज करने वाला है, आपका कारोबार कोई संभालने वाला है क्या? अगर है तो बताओ। आश्रम सेवक या उपासक किसी कामकाज करने वाले को बतला देना चाहिए कि हाँ ये है, आउस वह भिक्षुओं को कामकाज करने वाला है, यह भिक्षुओं का कामकाज करने वाला है।
यदि वह दूत उस कामकाज करने वालों को समझाकर उस भिक्षु के पास आकर यह कहे, भंते, आयुष्मान ने इस कामकाज करने वालों को बतलाया, उसे मैंने समझा दिया। आयुष्मान समय पर जाए, वहाँ आपको चिवट प्रदान करेगा। भिक्षुओं, चिवट की आवश्यकता रखने वाले भिक्षु को उस कामकाज करने वाले के पास जाकर 2-3 बार याद दिलानी चाहिए। आउस, मुझे चिवट की आवश्यकता है। 2-3 बार प्रयत्न करने पर, याद दिलाने पर, यदि चिवर को प्रदान करे तो ठीक, न प्रदान करे तो 4 बार, 5 बार, अधिक से अधिक 6 बार तक उसके यहाँ जाकर चुपचाप खड़ा रहना चाहिए। 4 बार, 5 बार और अधिक से अधिक 6 बार तक चुपचाप खड़े रहने पर यदि चिवर प्रदान करे तो ठीक, उससे अधिक प्रयत्न करके यदि उस चिवट को प्राप्त करे तो निसर्गीय पाचित्य है। जैसा कोई उपासक आ गया और उसने कहा कि बनते ये पैसे ले लो और आप चिवट खरीद लो, पहन लो हमारे नाम से, तो भिक्षु ने वो पैसा नहीं लेना चाहिए। अपना जो कपिया होता है, अपने जो विहार का कामकाज करने वाला आश्रम सेवक होता है या टेम्पल बॉय होता है, उसको बुलाकर उसके पास वो पैसा देना चाहिए और उचित समय पर वो जो उपासक है उसको समझा देता है कि बनते को ये चिवर बना के आपको देना है, तो उसको समझा दिया और किसी वो उपासक को या किसी वो टेम्पल बॉय को। तो फिर जब उसको चिवर की आवश्यकता पड़े तो उसके पास जाकर वो चिवर मांगना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको याद दिलाना चाहिए, मांगना चाहिए। और उसने नहीं दिया तो फिर और जाना चाहिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक मांगना चाहिए। अगर वो बार बार याद दिलाने पर भी नहीं देता है तो जाके उसके पास खड़ा रहना चाहिए कि ताकि वो दे सके। अगर वो नहीं दिया और फिर उसने 6 बार से लेकर 7 बार, 10 बार तक मांगा तो क्या बनता है? पचित्ती बनती है, क्योंकि वो देने वाले ने तो दिया, लेने वाले ने पैसा लिया, लेकिन चिवर नहीं मिला। किसका दोष है? भिक्षु का है। मांगा तो नहीं मिला तो क्या झगड़ा करेगा? झगड़ा करेगा क्या कि क्यों नहीं दिया बोलकर? अगर वो 7 बात तक मांगता है तो क्या बनता है? उसका पचित्ती बनती है। अभी भिक्षु ने 6 बात तक मांगा उसको, उसने नहीं दिया तो क्या हो गया? फिर किसका कर्म बन गया? हाँ, जिसके पास पैसे दिए उसका कर्म बनाना, वो नरक में जाएगा। वो सीधा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, क्योंकि भिक्षु से संबंधित, विहार से संबंधित, संघ से संबंधित जितने भी बातें हैं, अगर वो बात गलत की, जैसा मतलब ये क्या हो जाए? चोरी हो गया। नहीं, ये चोरी हो गया। पैसा देकर भी वो नहीं देता है वापस, पैसा लेकर भी वो चिवर नहीं दिलाता है या नहीं देता है, न देने की कामना रखता है। पैसा तो लेता है, कितना पैसा लेता है? जितना दिया उतना ही पैसा है, लेकिन उसी पैसे से वो कहाँ तक दरवाज़ा खोलता है? नरक तक दरवाज़ा खोलता है और वहाँ जाता है। तो इसलिए भिक्षुओं ने ये सब बातों का बहुत क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। चोरी तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर चोरी की तो क्या हो जाता है? पराजिका होती है। पराजिका हो गई तो कहाँ जाता है? फिर सीधा अविची नरक में जाता है।
ऐसे। तो चोरी नहीं करना चाहिए, न दी हुई वस्तु लेनी चाहिए। अगर कुछ आपको ज़रूरत है क्या है तो मांग के लेना चाहिए। न मांगे हुए अगर आप जाते हैं, अपने हाथ से लेते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो ये चोरी की बात होगी। तो चोरी की बात होगी तो उसका मतलब क्या हो गया, पराजिका होगी। तो नहीं होनी चाहिए भिक्षु से कभी। तो बुद्ध विहार में